राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। हम भी अच्छे हैं, मस्त हैं। बस यहाँ नहा धोआ करके बालों को सुखा रहे थे। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। अभी के बज रहे हैं 9 और सारा काम ख़त्म हो चुका है। तो चलिए ठाकुर जी को जगाते हैं, उनका बर्तन वगैरह धुलते हैं, उनको भोग लगाते हैं। अभी मैंने लीलाड़ पे चंदन भी नहीं लगाया क्योंकि बाल धो करके आकर के पंखे में बैठ गई हूँ। चलिए बाहर का गर्मी तो भाई क्या ही बताओ है, तौबा गर्मी तो गर्मी है। गर्मी बेशर्मी हो रखी है। इसके सिवाय भाई अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा। चलिए बाहर का नज़ारा दिखाते हैं। चलिए काम का स्टार्ट करते हैं। उठे तो हैं 6 बजे से, बाकी सब साफ़ सफाई बहुत सा ऐसा काम है हो जाता है। चलिए बाहर का नज़ारा दिखाते हैं। बैठे हैं हमारे ठाकुर जी, और कल रात थोड़ी सी बारिश हुई है तो सुबह से ही गर्मी मस्त हो रखी है। ये रही कुछ मेरे बालकनी का नज़ारा। और इसमें फूल को तोड़ना है, मैंने नहीं तोड़ा। आज है संडे तो तुलसी नहीं तोड़ेंगे, सिर्फ फूलों को तोड़ेंगे। तो चलिए अपने रसोई घर में चलते हैं। खाना क्या बनेगा, क्या ठाकुर जी को भोग लगेगा तो देखने को मिलेगा आप लोगों को। ये रहा हमारे रसोई घर का कुछ ऐसा नज़ारा। वो तो हमारा रसोई अस्त व्यस्त है, सबके तरह टाइल्स मार्बल लगा हुआ नहीं है। तो यहाँ से ले लेते हैं एक बर्तन और चलते हैं ठाकुर जी के पास। और सब धोया है मैंने सारे घर को। देखिए पानी जमा जमा मिलेगा आपको। और यहाँ पे कुछ इस तरीके हैं। और लाला मेरे सो रहे हैं, आप लोगों को दिखाएंगे नहीं क्योंकि लल्ला हमारे सो रहे हैं कुछ अजब तरीके से। टाइल्स इसको पूछ देते हैं, इस पर कैसे बिठाएंगे, पहले बिछा देते हैं। लाला को जगा लेते हैं। श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे। ला बाबू काना उठ जा बेटा, सोना आगे मेरा बच्चा, आगे मेरा बच्चा, उठ जा मेरा बच्चा, उठ जा मेरा बच्चा। सोने से हैं मेरे राजकुंवर मेरे, राधे राधे। आप लोग कैसे अपने लाला को उठाते हैं ज़रूर बताइएगा। हम तो अपने लाला को बड़े प्यार से राधा रानी की स्तुति गा करके उठाते हैं। आप लोग कैसे उठाते हैं ज़रूर बताइएगा। तो चलिए सारे बर्तनों को अब ले लेते हैं। लाला को मैंने जगा दिया है और एक एक करके सारे बर्तनों को धुलने के लिए ले करके चलते हैं। ऐसे तो धुलते समय, सारे साफ़ सफाई करते समय ढेर सारा पानी मैंने यहाँ पे गिरा दिया था। गर्मी के कारण हे बाबा, गर्मी बहुत हो रही है। थोड़ी सी रात में बरसात भी हुई तो उतनी सी बरसात में क्या होना, वो थोड़ा सा और ज़मीन से भाप निकलेगा तो इंसान बीमार होगा। तो चलिए इस बर्तनों को धुल लेते हैं और ठाकुर जी को लाला के लिए जल की व्यवस्था कर लेते हैं। और इन बर्तनों को धुल करके लाला को तैयार करते हैं उनको स्नान करने के लिए। तो पहले आज लाला को तैयार कर लेते हैं, उसके बाद प्रसाद बनाएंगे। इन बर्तनों को धुल लेते हैं। हम तैयार हो चुके हैं। फैन चला देते हैं, काहे की बड़ी गर्मी बाहो। इतनी गर्मी का मने मत कह। ऐसन गर्मी भगवान लगा तरह की आग लगौले बड़े। चलो पूजा पाठ कर ले हुआ। सब तैयारी ठाकुर जी के हो गल है। फूल उल सब चीज़ तोड़ के लिए हुआ है। यहाँ बैठ जाते हैं। चलिए आप लोगों को सब चीज़ दिखा देते हैं। पूरा जल भर के लेकर के आ गई हूँ। दोनों झाड़ी में जल लेकर के आई हूँ। ये राधा रानी का जल है जो एकादशी वाला है। तो ये एकादशी का भी जल भर के राधा रानी के लिए रखा जाता है। ये ठाकुर जी के लिए रखा जाता है। और इसमें स्वास्थ्य वगैरह उसे दान वाली है। तो मंदिर में लोग रखते हैं, तो मेरा मंदिर तो यही है, जो है सो मेरे लिए यही है। तो दोनों में सब में थोड़ी थोड़ी तुलसी डाल देते हैं सारे जलों में। और इस सब जलों को प्रस्थान ग्रहण कराते हैं। और ठाकुर जी को नहीं दिखा सकते क्योंकि ठाकुर जी हमारे बैठे हुए हैं नंगे पुंगे। तो भाई हम अपने ठाकुर जी को अभी आप लोगों को नहीं दिखा सकते हैं। हमारे ठाकुर जी को बहुत गर्मी लगती है। गर्मी के कारण मैं तो
पता है आप लोगों को, एक कूलर भी नहीं खरीद पाई हूँ अभी तक। क्या बताऊँ मैं आप लोगों को, मन तो बहुत कुछ होता है, कर लूँ, बस देखिए क्या ही कर पाता हूँ, नहीं कर पाता हूँ। सारे जलों में तुलसी को थोड़ी थोड़ी डाल देते हैं। मतलब को देख लेते हैं, पोलौआ के देख लेते हैं, पोलौआ तो बना तारी सिसवा। इसको पकने देते हैं और ले लेते हैं कुकर, और कुकर में पानी के बनावे के बाद दाल, बूट के दाल बनाए, कहे कि यही पनिया ले लेता नहीं बुटवा के दालवा बनावे खातिर। इसमें बूट का दाल धो लेते हैं। काफ़ी दिनों के बाद बूट का दाल बनने जा रहा है, कहे कि सिर्फ पापा तो खाएंगे नहीं। पापा तो दाल के बिना खाएंगे नहीं, इसलिए बूट का दाल बनाना है, तो उसको धो लेते हैं। इसमें मैंने 2 टमाटर काट लिए हैं। यहाँ पे हल्दी डाल देते हैं, नमक स्वाद अनुसार, बाकी बाय मिस्टेक इसमें से जो थोड़ा सा मसाले हैं थोड़े से डालेंगे। चलिए इसको ढक कर पका लेते हैं कि पुलाव बन चुका है। पुलाव बन चुका है, देखिए। चलिए पुलाव बन चुका है, दाल को चलिए। यहाँ पे मैंने जीरा तेज़पत्ता डाल दिया है, और इन दोनों को जलाने की ज़रूरत नहीं है, सब खुशबू के लिए और स्वाद के लिए डाला जाता है। ये चटक चुका है, तो इसमें हम मसालों को डाल देते हैं। इसको धुल के फिर पानी डाल देंगे और इसको भून लेते हैं। बाकी मसाले तो मैंने डाले नहीं है, डाल देते हैं। हल्दी, चम्मच हल्दी डाल दिया, 2 चम्मच। इसमें से तो मिर्ची इसमें डाला हुआ है, बस कलर के लिए डाल देते हैं। ज़्यादा तीखा हो जाएगा फिर बच्चे खा नहीं पाएंगे। नमक भी डाल ही देते हैं स्वाद अनुसार। इसको भून लेते हैं अच्छे से। उबलने लगे हैं, इस मसाले में हम पनीर को डाल देते हैं। पनीर डाल देंगे, साथ में दोनों अच्छे से भून जाएंगे। जो पानी एक्स्ट्रा होगा सूखने में टाइम लगेगा, मसाले के साथ पनीर भी भून जाएंगे और मसाले भून जाएगा। जो एक्स्ट्रा पानी होगा इसको अच्छे से भी भूनते हैं। हमारा पनीर मसाला भून के रेडी हो चुका है, और यहाँ पे हमारे खिले खिले पुलाव के चावल भी
हो चुके हैं। और यहाँ देखिए तेल मसाले छोड़ चुके हैं, ये अच्छे से भून चुके हैं। तो इसमें हम ग्रेवी है, जल को पानी को डाल देते हैं। ग्रेवी पर ज़्यादा नहीं डालेंगे, चलिए ज़्यादा, और उसको पकने देते हैं अच्छे से। फिर लाला के लिए वो प्रसाद निकालते हैं। अच्छे से उबल रही है और यहाँ पे मैंने दाल को दलघटनी से घाट दिया है इस तरीके से। चना का दाल है तो बिना घाटे ये दाल अच्छी नहीं लगेंगे। दलघटनी को भी धो ही लेते हैं, नहीं तो इसमें भुआ लगता है, टाइम नहीं लगता क्योंकि लकड़ी है ना। ये देखिए मस्त चने की दाल बन के रेडी हो चुकी है। और यहाँ खिले खिले चावल भी रेडी हो चुके हैं और यहाँ सब्ज़ी भी रेडी हो चुकी है। बस दाल में तड़का लगाना है तो इसको हम उतार लेते हैं और दाल में तड़का लगने देते हैं। और यहाँ पे हम चावल निकाल देते हैं लाला के लिए, क्योंकि लाला का चावल तब तक ठंडा हो जाए। यहाँ तड़का भी बन चुका है, तो इससे हम दाल में तड़का लगा लेते हैं। और दाल हम ले लेते हैं। सब्जी पुलाव तो मैंने ले लिया है। तो आप लोगों को आज की रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। बाकी अभी तो हमारी वीडियो पूरी नहीं है ये तो बचा कुचा वीडियो आप लोगों को रात में देखने को मिलेगा। तो चलिए लाला को भोग लगा लेते हैं। ऐसे पंखा चल रहा है, मैंने चम्मच लाना भूल गई हूँ। चम्मच यहाँ है, आइए लाला भोग लगा लीजिए। तो हमने यहाँ पे लाला को और चम्मच भी सब्जी में चम्मच डाल दिया है। इसको निकालना पड़ेगा, से कपड़े हटाने पड़ेंगे। यहाँ पे पानी लाना पड़ेगा, जलपान लाया था, ले जल ले आते हैं। और यहाँ पे लाला को भोग लगा देते हैं। हे प्रभु, आपकी दी हुई वस्तु मैं आपको भोग लगा रही हूँ। तो सारे पात्र में, जल में, हर एक चीज़ में यहाँ पे, और भोजन हे प्रभु, आपकी दी वस्तु मैंने आपको भोग लगाया है, ग्रहण कीजिए। राधे राधे। अभी शाम का टाइम हो रहा है, अभी शाम के 8 बज रहे हैं और हम चले गए थे मार्केट। तो लल्ला के लिए मैंने लाया है एक गिलास पीतल का, ये देखिए मस्त, बहुत अच्छा है, कारीगरी भी बहुत सुंदर है। और ये रहा एक पतीला लेकर के आई हूँ, 1100 कुछ रुपए का पतीला है। तो पतीला मैंने लेकर के आई हूँ, उसको दूध गर्म करने के लिए। और लाला का ढेर सारा वस्त्र आया है, आप लोग देख सकते हैं। तो लाला का वस्त्र अभी पहना नहीं सकते हैं हम, इसको धुलेंगे तभी पहनाएंगे। एक ये वाला डिज़ाइन है, देखिए लल्ला का, और एक ये वाली डिज़ाइन है, और ये वाइट वाली डिज़ाइन है। तो इसमें बच्चों का, और ये रात के हुडी पहन के सोने के लिए। और हमने अपने के लिए 3 दुपट्टे लेकर के आई हूँ और मार्केट चली गई थी। तो लल्ले के कपड़े और भी हैं उनके पास, सिलने के लिए दिया हुआ है, वो सी नहीं रही हैं। तो जैसे तैसे क्या ही कहूँ, टेलर थोड़ा सा ढीली हैं, ढंग से कपड़े बच्चे के हमारे सी नहीं पाते हैं वो।
और पूजा रूम का कुछ ऐसा है कर वहाँ बैठाया था लाला को, अब पानी में रखा है। शाम का टाइम है, बहुत गर्मी हो रही है, तो लाला को मैंने पानी में नौका विहार करने के लिए छोड़ दिया है। बाकी चलिए इन बर्तनों में दूध गर्म करते हैं, नया बर्तन को उद्घाटन करते हैं और लाला को दूध पिलाते हैं। और वो भी बर्तन के लिए बहुत ज़्यादा बोल रहा था, बर्तन वजन भी है कुछ ज़्यादा बर्तन का, दूध के लिए स्पेशलिस्ट लाला को दूध में लगाने के लिए। ये खुशी के लिए गिलास, पहले लाला को भोग लगेगा, पहले इसको मल देते हैं अच्छे से। दूध को गर्म कर लेते हैं। पनीर दूध गर्म हो चुका है, दे रहे हैं, रुक जा। कलछुल करके इसमें, आहा पेट जल गया है। दही लिया खुशी जमा दो। चलिए बाबा बहुत ही गर्म है दूध, दूध भी ज़्यादा हो गया भाई। चलिए अब रोटी बना लेते हैं, मिलते हैं रोटी बनाने के बाद। हमने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दिया है और राई डाल दिया है, एक फोड़न डाल दिया है, लाइट नहीं जल रही है, इसमें तेल डाल देते हैं। तेल भी शायद मैंने ज़्यादा डाल दिया है, बैटरी हमारी ख़त्म हो चुकी है फ़ोन की, तो इसको राई चटकने देते हैं, देखते हैं फ़ोन की बैटरी। राई तो हमारी चट चुकी है, चलिए कम लाइट में ही आपको इसमें आलू को डाल देते हैं, इसी को सोयाबीन को भी डाल देते हैं इसी में, दोनों को। दोनों को साथ में फ्राई करते हैं। आलू सोयाबीन की सब्ज़ी, और इसमें थोड़ा सा उबला हुआ आलू है, उसको भी डाल देते हैं। रोटी बन चुकी, ठाकुर जी को दूध में मैंने भोग लगा दिया है। दोनों को भूनते हैं अभी, और इधर एक कटा हुआ टमाटर है, तो इसमें हम मसाले ले लेते हैं अपने। हल्दी, नमक, धनिया, ये मिर्च है, कम लाइट में ही देख लीजिए वीडियो, क्या करिएगा। आलू सोयाबीन की सब्ज़ी, और सबको हम एक साथ में ही भून लेते हैं। इसी में सारे मसालों को डाल के भून लेते हैं। सब्ज़ी भून चुकी है, तो अब इसमें आलू को थोड़ा सा पकने के लिए, सोयाबीन को पकने के लिए इसमें पानी को डाल दिए हैं। बहुत है चना, उतना आधा से भी आधा फूलेगा ना चनवा। इसको हम पकने देते हैं, मिलते हैं पकने के बाद। और दूध को मैंने मिट्टी के बर्तन में रख दिया है, उसका दही जमा देंगे। सब्जी बन के रेडी हो चुकी है। हमारा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो शाम की वीडियो थोड़ी सी हमारा
फ़ोन चार्ज नहीं रहा, मार्केट चले गए, तो अच्छी सी वीडियो नहीं बन पाई है, तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। और यहाँ हमने दोबारा से दूध गर्म करने के लिए मिट्टी के बर्तन में इंडक्शन पर चढ़ा दिया है, तो यहाँ पे छेना भी डाल दिया है फूलने के लिए। अब चलिए बच्चों को तो प्रसाद पवा देते हैं हम। राधे राधे। कहाँ कहाँ से वीडियो देखते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और रोटी सब्जी थाली वो काजी ने कहाँ रख ले, अच्छा नीचे ही गिर गई वो थाली, तो थाली नीचे गया हुआ। तो हम खा लेते हैं सुबह का पुलाव बचा हुआ, बच्चे रोटी खा रहे हैं। दाल खाएगा बबुआ तो खाएगा, नहीं खाएगा तो चलिए कटोरा नीचे गए हैं। आलू सोयाबीन सब्जी बनके ठाकुर जी कुछ पहाड़ का ऐसा नज़ारा है। तेज़ धूप खिली हुई है और गुमसी सी गर्मी हो रखी है और मस्त वजह से। और ये देखिए, चलिए बाहर का नज़ारा आप लोग को दिखा दिया। चलिए अंदर रसोई घर में। ये रहा मेरा रसोई घर का कुछ लुक। यहाँ पर डेगची मैंने चढ़ा दिया है, डेगची भी बहुत गर्म हो चुका है तो मैंने बंद कर दिया है। तो चलिए सबसे पहले इस पर राई को डालते हैं चटकने के लिए। क्या बना रहे हो आप लोगों को दिखाते हैं। राई डाल दिए चटकने के लिए। सूखी मिर्च डाल लेते हैं क्योंकि सूखी मिर्च के बगैर कोई खाना टेस्टी नहीं होता है। तो यहाँ पे हमने देखिए पानी पर छोड़ दिया है, ये देखिए। तो इसमें पानी थोड़ा सा डाल ही देते हैं। पानी छोड़ दिया है, फिर थोड़ा सा पानी हमने इसलिए डाला है कि गर्मी का दिन है, पानी इसमें से फ्रिज में रखे रखे सूख गया होगा, तो इसको भर के पकने देते हैं। हमने यहाँ पे आटा भी गूंद लिया है उसी के नाश्ते के लिए। चलिए ठाकुर जी के बर्तन वगैरह धुल लेते हैं। सब्जी का देख रहे हैं कितना अच्छा टेक्सचर आया है। तो थोड़ा सा पानी इसमें ज़्यादा है, थोड़ा सा ही पानी डाला, देखिए बड़ा पड़ा है, उतना देर में सूखा भी होगा। तो हमने सारे ठाकुर जी के बर्तन वगैरह धुल लिए हैं और इसमें हमने जल भर लिया है। तो इसको लेकर के ठाकुर जी के पास चलते हैं और उनको जगाते हैं। सब्जी हमारी यहाँ बन के रेडी हो चुकी है। थोड़ा सा ग्रेवी वाला बनाया है, मस्त मज़े की सब्ज़ी बन के रेडी हो चुकी है। और यहाँ पे हमने कढ़ाई चढ़ा दिया है। तो चढ़िए पूड़ियों को तल लेते हैं और ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। हमने अपने प्रभु को इधर सारा तैयार कर दिया है। इनको रूप श्रृंगार जो भी जितना है उतना हमने यहाँ पे सब चीज़ कर दिया है। और यहाँ पे भोग प्रसाद के लिए सारी तैयारी मैंने कर दी है। तो आज है हमारे प्रभु का जन्मदिन। तो आप बताइए कौन से प्रभु का जन्मदिन है, बताइएगा। तो हमने यहाँ थाल तैयार कर दिया है और हमने यहाँ पे दही ले लिया है, दूध ले लिया है, गुड़ ले लिया है, शहद ले लिया है और जल ले लिया है। और चलिए आज हमारे जगन्नाथ प्रभु का जन्मदिन है। तो ये रहा मेरा दुपट्टा है, ये सब मेरे दुपट्टे हैं। और तो इसमें ठाकुर जी के लिए ढेर सारा वस्त्र सिल के आया है टेलर के यहाँ से दिया हुआ। तो ये वाइट है और ये पिंक है और ये रेड है। तो आप लोग बताइए हम अपने ठाकुर जी को कौन सा वस्त्र पहनाएं और तैयार करें और पंचामृत स्नान कराएंगे, क्योंकि आज हमारे प्रभु जगन्नाथ जी का जन्म उत्सव है। तो जन्म उत्सव के दिन तो वस्त्र अच्छा पहनाया जाएगा। तो हमें तो मेरा मन है कि ये रेड वाला पहनाते हैं। तो चलिए फाइनल हो गया, हम रेड वाला लाला को वस्त्र पहनाएंगे। बाकी वस्त्र को मैं इस थैले में करके रख देती हूँ। और भी वस्त्र उनको दिया गया है सिलने के लिए, बहुत सा वस्त्र है, गीला ना हो जाए।
तो यहाँ सारी तैयारी हो चुकी है। और तो चलिए अपने लाला को पंचामृत स्नान कराते हैं। राधे राधे लल्ला। तो आप लोग कहाँ कहाँ से हमारे लल्ला का वीडियो देखते हैं ज़रूर बताइएगा। राधे राधे। तो हमने लल्ला को अपने थाली में बिठा दिया है। ओम नमो भगवती वासुदेवाय का जाप करेंगे और स्नान कराएंगे। तो यहाँ दही इस तरीके से है, तो इसको इस तरीके से मत लेते हैं क्योंकि स्नान कराने में दिक्कत ना हो। लुत्के के साइड का गिरने लगता है। हम यहाँ पे शंख ले लेंगे। और तो पहले हम दूध से स्नान कराएंगे, तो हम इस बड़े शंख में दूध डाल लेते हैं और ओम नमो भगवती का जाप करेंगे और स्नान कराएंगे लाला को। ओम नमो भगवती। पैरों से स्नान को, फिर कंधे पे। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। 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 हमने यहाँ पे पंचामृत स्नान के लिए फिर दही का इस्तेमाल करेंगे हम। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। 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 इसमें शहद का स्नान कराएंगे, तो हम शंख में शहद को भर लेते हैं। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। 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 अब हम गुड़ का स्नान कराएंगे। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। 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 अब हम जल से स्नान कराएंगे। तो हमारा पूरा हो गया पंचामृत स्नान। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। 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 तो चलिए ठाकुर जी को हम अच्छे से स्नान करा लेते हैं। मिलते हैं वस्त्र पहनाने के बाद। राधे राधे।
चलिए लाला को हमने तैयार कर दिया है। अभी भी फ़ोन का लाइट देना बउआ अपना, क्या फ़ोन का लाइट नहीं जल रहा। तो हम लाला को तैयार कर दिए हैं। रूप श्रृंगार आप लोग बताइए मेरे लाला कैसे लग रहे हैं। ये देखिए मस्त मज़े से क्यूट लग रहे हैं और श्रृंगार कर दिया है। बस लाला को पगड़ी पहनाना है, तो लाला को हम पगड़ी पहना देते हैं। और मेरे लाला ने पत्रावली का श्रृंगार किया है, तो आप लोग बताइए मेरे लाला कैसे लग रहे हैं आप लोगों को। और आज मेरे लाला का जन्मदिन है, तो कुछ अच्छा बनाएंगे और लाला को अच्छा भोग लगाएंगे। राधे राधे। चलिए लाला को सिंहासन पर बिठाते हैं, इनकी आरती करते हैं। मिलने आते हैं आप लोगों से आरती करने के बाद। आरती ले लीजिए। मैंने आज थाली में 2 गांठ हल्दी के रखे हैं और हल्दी से मैंने अपने लाला का आरती उतारा है। और ये रहे हमारे ठाकुर जी। आप लोग बताइए मेरे ठाकुर जी, मेरे बिहारी जी कैसे लग रहे हैं नए ड्रेस में, न्यू ड्रेस में। राधे राधे। तो भाई लोग हमारा बाके बिहारी कैसे लग रहे हैं जी, आप सब बताइए। सुंदर लग रहे हैं ना, क्यूट लग रहे हैं ना। राधे 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 राधे। और इधर हमारे प्रभु तिरुपति वाला जी हैं और इधर हमारे बिहारी जी हैं। और इधर मैंने आरती किया और यहाँ पे जल रखा है मैंने लाला को नौका विहार कराने के लिए, गर्मी बहुत हो रही है। और ये लीजिए पंचामृत हमने ग्रहण कर लिया है, आप लोग भी ग्रहण कर लीजिए। तो इसको भी हम रखेंगे, शाम में डालेंगे। तो आज हमारे लाला का जन्मदिन है, मतलब हमारे वो समझ जाइए, ऐसे भी तो बताया ही है। तो हमारे जगन्नाथ प्रभु का जन्मदिन है। राधे राधे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू।